लिखो भाई, थोड़ा इसमें लिखना है पिंक पिंक बालवर्म रोग। ठीक है, क्या है इसमें लिखो, पिंक पिंक बालवर्म रोग। ठीक है, पिंक बालवर्म रोग ये संबंधित है, चर्चा में इस टाइम पे करंट में है, इसलिए यहाँ पर इसको लेना पड़ा। ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। अब लिखना है इसके बारे में, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये वर्तमान में कपास की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, वर्तमान में कपास की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, नुकसान पहुंचा रहा है। एक आपने सुना, हाँ कपास। ठीक है, अभी बताते हैं सारी चीजें इसमें। इसमें देखो, फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखो कपास है, और एक आपने सुना होगा बीटी कपास। ठीक है, बीटी कपास या बीटी बैंगन। ठीक है, बीटी कपास या फिर बीटी बैंगन, आपने सुना होगा ना, बीटी बैंगन, बीटी बैंगन। ठीक है, बैंगन, ये बीटी क्या होता है, इसका मतलब होता है बैसिलस। ठीक है, थोरिनजिएसिस। ठीक है, थोरिनजिएसिस करके ये हो गया, ये इसका फुल फॉर्म हो गया बीटी का। इसमें होता है क्या, इसमें आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया डाला जाता है और बैक्टीरिया से उसको जनरेट किया जाता है। और यहाँ पर ये बीटी कपास क्या है, इसमें रोग नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कीटाणु नहीं होते हैं। जैसे आपका बीटी बैंगन है, जैसे नहीं बहुत इसमें छेद हो जाते हैं, तो उन छेद या फिर कीट जो होते हैं खा जाते हैं। तो कुछ ऐसे बैंगन आने लगे, उसके बीज ऐसे कुछ आते हैं, उसको बो दो, बोने के बाद में जब उसका फल आएगा तो उसमें कीट नहीं लगेंगे, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से आपका बीटी कपास भी आपका ये रहता है, और इसमें एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थोरिनजिएसिस, इसकी वजह से ये इसको नुकसान कम पहुंचता है। दूसरा आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे विकसित किया गया, ये सारी चीज आपको पता है। ठीक है, चलो अब लिखते हैं। अब लिखते हैं कपास के बारे में, लिखो यहाँ पर कपास के बारे में अगर कहा जाता है तो ये कैसी फसल है, तो ये नगदी फसल है। कैसी फसल है, नगदी फसल हो जाती है। नगदी फसल, जैसे आपका गन्ना कैसा फसल है, नगदी फसल। ये किस उसमें बोया जाता है, तो खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ फसल है, खरीफ के मौसम में बोई जाती है। फिर ये किस मिट्टी में होती है, तो ये कासे कपास, कासे काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, या फिर इसका और भी रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है ऐसा, इसमें ये होती है। ये अगर पूछा जाए आपसे मैक्सिमम जो होता है कपास उत्पादन किस स्टेट में होता है, बताएगा कोई, महाराष्ट्र में होता है। कौन बताएगा, मैक्सिमम जो आपका कपास उत्पादन कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा गुजरात। ठीक है, हाँ तो हो सकता है इसलिए क्योंकि हाँ उत्पादन या फिर उसके वो प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के हिसाब से भी, जैसे ना गेहूं अगर पूछे, गेहूं उत्पादन में टॉप पे कौन सा हो जाएगा, तो अपने उत्तर प्रदेश। अगर पूछे कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन में, तो सबसे टॉप पे पंजाब आता है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये लिख लिया आपने। उसके बाद में यहाँ पर कुछ चीजें हैं, अगर बताओ कि कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। हमने आपको रटवाया था कि कपास मतलब का पास, का और पास। ठीक है, कपास मतलब का पास नहीं कर पाओगे अगर नाग दिख जाए। ठीक है, तो नागपुर। ठीक है, नागपुर। ठीक है, नागपुर मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर और भी चीजें, अगर ये तो हमने बता दी हैं। ठीक है, नकदी फसल है। अब लिखना है यहाँ पर, ये कपास के बारे में सब पता होना चाहिए। जैसे नकदी फसल है, खरीफ की फसल होती है, काली मिट्टी में इसका उत्पादन होता है, मैक्सिमम उत्पादन आपका गुजरात में होता है, कपास अनुसंधान संस्थान आपके नागपुर में। कुछ यहाँ पर लिखना अनुसंधान संस्थान, ये ब्रैकेट में लिख लो, आपको शायद याद भी होंगे, कुछ नहीं याद है वो आपको लिख लेना है यहाँ पर। जैसे लिखा है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा बताना है कि आपको कि पर्यावरण अनुसंधान संस्थान। ठीक है, पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बताओ कोई बताएगा। उसके बाद में कहाँ पे है, देहरादून में। ठीक है, ये देहरादून, हाँ ये हमने बताया था देहरादून। यहाँ पर देखो पर्यावरण को मतलब आपको दोना करना है। ठीक है, वृक्षारोपण लगा के इसको, पर्यावरण आपका देहरादून। इसके बाद में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये आपका गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, गांधीनगर आपका हो जाएगा।
फिर उसके बाद में अगर पूछे आपसे कि सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हाँ तो ये तो नई दिल्ली में होगा, ठीक है। कहाँ पर? नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में होगा, ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। फिर उसके बाद में हाँ, गांधीनगर आपका गुजरात का है, ठीक है, गुजरात स्टेट का हो जाएगा, गुजरात का। और फिर उसके बाद में खनन की बात आती है, तो आपका खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? खनन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, ठीक है, कहाँ पर? धनबाद हो जाएगा। अगर आपका भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर होगा? तो भवन निर्माण के लिए क्या आपको जरूरत होती है? रोड़ी की, ठीक है। तो रोड़ी मतलब रुड़की, ठीक है, रुड़की, ठीक है, रुड़की। तो ये हो गया रुड़की, ठीक है, भवन निर्माण। और फिर हमने वो तो आपको पता ही होंगे, ठीक है, कि आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है, विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है, औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है। और एक चीज और चलती है, कौन सी? आपका आम हो गया, आम हो गया, विश्व हो गया, और आपका हाँ पक्षी वाला तो आपका उसमें है, बरेली में है, ठीक है। हाँ पक्षियों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। पक्षी अनुसंधान संस्थान आपका इज्जत नगर आपका बरेली में, ठीक है, इज्जत नगर बरेली। पुष्प वाला, अच्छा हाँ, बायो बॉटनिकल वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं बीरबल वाला, बीरबल साहनी पुरातात्विक आपका विज्ञान संस्थान, ये लखनऊ में है, ठीक है। ये पर्यावरण वाला शायद आपका ये होगा, हाँ हाँ नेरी वाला, ठीक है। ये नागपुर में, बातों से इसको सही कर लो, ठीक है। ये आपका नागपुर होगा, नागपुर महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। वो देहरादून है, ठीक है, वन वाला, ठीक है। ये वन वाला नहीं, ऐसे लिखते हैं वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ये आपका देहरादून। तो ये हो गया देहरादून। कुछ चीजें और हैं, जैसे आप एक आगे लिख लो, मसाला वाला कहाँ पे है, नारियल वाला कहाँ पे है, ठीक है, हाँ मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, और आपका और कौन सा? नारियल वाला, ठीक है। ये कसारगोड, ठीक है, कसारगोड, कसारगोड ये हो जाएगा। और नारियल वाला, ये मसाला वाला कहाँ पे होगा? केरल, ठीक है, कहाँ पे होगा? केरल पे। और केरल का भी वो एक जगह का नाम है, इसका नाम है कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड, हाँ कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड ये हो जाएगा, कोझी। कसारगोड बताओ, ये आपका केरल में है, ठीक है, ये केरल में हो जाएगा मसाला वाला, ठीक है, ये कोझिकोड ये भी है शायद आपका केरल में, दोनों केरल में। धनबाद आपका हो गया प्लाज्मा, ये भावनगर। नमक वाला तो पता होगा ना, नमक अनुसंधान संस्थान, नमक के ज्यादा भाव बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भावनगर, भावनगर, हाँ नमक के ज्यादा भाव बढ़ रहे हैं, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कि नारियल वाला कसारगोड, मसाला वाला कोझिकोड, वन वाला आपका देहरादून हो जाएगा, नमक वाला भावनगर, प्लाज्मा वाला गांधीनगर, ठीक है। पर्यावरण वाला नागपुर में, राष्ट्रीय अनुसंधान ये आपका सड़क वाला नई दिल्ली में होगा, खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, और भवन वाला रुड़की, रोड़ी चाहिए आपको, आम, विश्व, औषधि, ये सब आपके लखनऊ में, ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ में हो जाएंगे। और पक्षी वाला आपका इज्जत नगर बरेली, ठीक है, हाँ वो भी आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। ट्रैक्टर कहाँ चलेगा? जहाँ आपका खेती वगैरह होगी, ठीक है, रोड पे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको लिख के लाना है कुछ चीजें, होमवर्क में है। कोई बताएगा दाल उत्पादन में टॉप पे कौन सा देश है? दाल उत्पादन में, ठीक है, दाल उत्पादन में टॉप पे अपना इंडिया है भाई साहब, ठीक है। दाल उत्पादन में टॉप पे इंडिया है, फिर भी आपका आयात करता है, ठीक है, फिर भी ये आयात करता है, तो लिख लो फिर भी ये आयात करता है, ठीक है, फिर भी ये आयात करता है। अब लिखो यहाँ पर अपना होमवर्क कर लेना, क्या करना है, लिखना है आपका कि कौन सा स्टेट टॉप पे है, ठीक है, कौन सा स्टेट टॉप पे है। तो आपका इसमें दाल में कौन सा स्टेट टॉप पे है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आम, ठीक है, आम, अमरूद, अमरूद है, ठीक है, आम है, अमरूद है, और कौन सा है आपका? जूट है, चीनी है, चावल है, ठीक है, जूट है, चीनी है और चावल है, ठीक है, चीनी है और चावल है। इतना इसमें लिखना है, कौन सा स्टेट आपका टॉप पे है, ठीक है, कौन सा स्टेट आपका टॉप पे हो जाएगा। तो ये कर लेना यहाँ से। ये बता सकते हो सब कहाँ पे है?
दान वाला आपका कहाँ पे?